नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भैया इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, आप लोग वैसे कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे कि कुछ लैपटॉप्स होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं, पाम टॉप होते हैं, टैबलेट वगैरह, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा टाइप्स होता है, जिसके बारे में जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। तो क्लास अपना शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं। एक डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है? द कंप्यूटर विच वर्क ऑन द डिस्क्रिप्ट डेटा और विच इज यूज्ड टू काउंटिंग और कैलकुलेशन पर्पस। इट इज़ नोन एज डिजिटल कंप्यूटर। यानी वैसा कंप्यूटर जो काउंटिंग, कैलकुलेशन वगैरह का काम करता है, कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, वो सब डिजिटल कंप्यूटर के श्रेणी में आता है। उसमें सबसे पहले आता है डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट। तो नाम तो आपने सुना होगा, सब कंप्यूटर लगभग काम एक ही करता है, डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो या पाम टॉप या टैबलेट। लेकिन उसका अलग अलग नाम क्यों रखा गया है, वो आपने कभी सोचा है? डेस्कटॉप में आप लोग जानते हैं एक मॉनिटर होता है, एक सीपीयू होता है, माउस कीबोर्ड अलग अलग होता है। चूँकि इसको एक डेस्क पे रखना का जरूरत पड़ता है, डेस्क पे रखा जाता है, इसलिए इसका नाम होता है डेस्कटॉप। लैप का मतलब होता है जांघ, मतलब वैसा कंप्यूटर जिसको आप अपने पैरों पर रखकर, जांघ पर रखकर काम कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया लैपटॉप। पाम का मतलब होता है हथेली। वैसा कंप्यूटर छोटा साइज में होता है जिसको आप अपने हाथ पे रखकर काम कर सकते हैं, हथेली पे रखकर, इसलिए इसका नाम हो गया पाम टॉप। टैबलेट, ये छोटा साइज में कंप्यूटर बनाया जाता है जिसको आप लोग टैब भी कहते हैं, एक स्क्रीन के साइज का होता है, तो इसलिए उसका नाम रखा गया टैबलेट। तो ये सब डिजिटल कंप्यूटर में आता है, जिसमें कैलकुलेशन, काउंटिंग या बहुत तरह का डिजिटल वर्क किया जाता है। दूसरा कंप्यूटर होता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का मतलब होता है द कंप्यूटर विच वर्क इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स ऑफ द कंप्यूटर विच इज यूज्ड टू इंश्योर द फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर, प्रेशर इज कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर। मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी को काउंट कर सकता है, प्रेशर को काउंट कर सकता है, फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह को काउंट कर सकता है, वो सब एनालॉग कंप्यूटर के श्रेणी में आता है। जैसे थर्मोमीटर में क्या होता है कि टेम्परेचर के हिसाब से वो पारा वगैरह स्केल के हिसाब से वो शो करता है, लेकिन वो सिर्फ एक डिस्प्ले देता है जिसमें हम लोग को फिर स्केल काउंट करना पड़ता है। तराजू में क्या होता है, उसमें हम लोग फिजिकल कुछ प्रेशर वगैरह का, कुछ वजन के हिसाब से कुछ रखते हैं जिसको वो लोग काउंट कर लेता है, जो बेसिक तराजू होता है, और उसके बाद हम लोग को उसका कांटा वगैरह को ध्यान से देखना पड़ता है कि कम है या ज़्यादा है। बैरोमीटर में, इसमें भी टेम्परेचर पे काम करता है, मौसम के हिसाब से इसमें स्केल बताता है, लेकिन स्केल देखने के बाद इसको रीड करना पड़ता है। एनालॉग कंप्यूटर में आपको स्केल दिखाएगा, लेकिन स्केल को आपको खुद रीड करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एनालॉग घड़ी है, सुई वाला घड़ी होता है, जैसे मान लीजिए टाइम हो रहा है 1:30, तो 6 पर बड़ा काटा गया तो हम लोग 5-5 सेकेंड का जो अंतराल होता है उसके हिसाब से हम लोग उसको गिन के काउंट करते हैं। जिसको प्रैक्टिस होता है जल्दी कर लेता है, लेकिन फिर भी उसको काउंट करना पड़ता है। तो ये सब हो गया एनालॉग कंप्यूटर। इसके बाद आता है एक हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है, उसका एनालॉग का कुछ मटेरियल और डिजिटल का कुछ मटेरियल मिला हो रहता है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स, सो इट कंटेन्स द 50s ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। जैसे इसमें होता है ईसीजी मशीन, एटीएम मशीन, डिजिटल तराजू कह सकते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर हो जाएगा, जो कि अभी भी टेम्परेचर पे ही काम कर रहा है, काउंटिंग का ही काम कर रहा है, लेकिन उसको कमांड करने के लिए एक डिजिटल सिस्टम लगाया हुआ रहता है। वो डिजिटल सिस्टम कमांड एक्सेप्ट करके वो एनालॉग सिस्टम यानी फिजिकल मशीन को ऑपरेट करवा देता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों चीज़ मिक्स रहता है।
ये हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे मान लीजिए ATM मशीन से आप नोट निकालते हैं, पैसा निकालते हैं, तो कमांड तो दे दिए कि आपको 5000 निकालना है, डिजिटल में दे दिए, लेकिन अंदर तो पैसा फिजिकल मशीन में रखा हुआ है, तो वो अलग अलग कैटेगरी में डिजिटल सिग्नल के हिसाब से काउंट करके पैसा को बाहर निकालता है। तो ये सब हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। तो दोस्तों ये हो गया 3 तरह का कंप्यूटर, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। तो ये 3 तरह का कंप्यूटर होता है जिसमें बहुत सारा टाइप्स हो जाता है अलग अलग। तो ये 3 तरह का कंप्यूटर हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बूटिंग प्रोसेस, मतलब कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होता है, कैसे बूट करता है। तो वो टॉपिक होता है, वो कहलाता है बूटिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करता है या कैसे बूट करता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के अपने इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इसको आप लोग देखिए, पढ़िए और समझिए। जहाँ दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसको और डिटेल से बताने का हम कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बूटिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।